लोमड़ी का उपाय। एक जंगल में थोड़े मधुमक्खी रहते थे। वह मधुमक्खी बहुत मेहनत से सारे जंगल में घूमकर शहद इकट्ठा करते थे और उनकी इकट्ठा की हुई शहद को एक भालू जब का तब पी लेता था। उस भालू को देख मधुमक्खियां दुखी होते पर कुछ भी नहीं कर पाते। एक दिन उन मधुमक्खियों ने अपने दुख को चतुर लोमड़ी मामू से कहकर शिकायत की। किसी भी तरह वह भालू के मुसीबतों से हल करवाए करके प्रार्थना किया। तभी लोमड़ी को एक उपाय सूझी। ठीक है, तो वो भालू के मुसीबतों को हल कर दूंगा, लेकिन उससे मुझे क्या लाभ, क्या मिलेगा इसे करके? तुम्हें जरूरतमंद शहद देंगे। इससे मधुमक्खियों की नायिका ने कहा। इन शब्दों को सुनते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गए और वह लोमड़ी बहुत सोच समझकर मधुमक्खियों से कहा, शहद के घाट को शेर के गुफा के आसपास छुपाएंगे तो भालू आसपास भी नहीं भटक पाएगा। तो उन्होंने वैसे ही किया। ऐसे भालू के बहुत ढूंढने पर भी शहद नहीं मिला। फिर आखिरकार उन मधुमक्खियों को भालू के मुसीबतों से छुटकारा मिल ही गया। लेकिन मधुमक्खियों ने लोमड़ी को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। फिर भी आस न छोड़ने वाला लोमड़ी मधुमक्खियों से पूछा, तो वे मधुमक्खियां उसके किए हुए मदद को भूलकर उधर से चले जाने को कहा। इससे लोमड़ी गुस्से से सीधे सीधे भालू के पास जाकर शहद के घाट के बारे में बता दिया। महाराज की ना होने वाले समय देख के मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तब तुम आकर धीरे से शहद पीकर चले जाना, बोलकर सलाह भी दिया। फिर से भालू आकर शहद पीना शुरू कर दिया। ऐसे मधुमक्खियों की पीड़ा फिर से पहले स्थिति पर ही पहुंच गई। इससे ना कुछ कर पाते हुए मधुमक्खियां लोमड़ी से मिलकर उन्हें क्षमा करके बचाने की प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाए, इस बार तुम्हें पक्का शहद की दावत देंगे, हमारा विश्वास करो। चाल के अनुसार लोमड़ी भालू के पास जाकर कहा, भालू मामू, तुम्हारे बारे में महाराज सब कुछ जान गए। तुम्हारे गुफा की तरफ आने पर वह गुस्से से लाल हो गए। शेर के हाथ आ गए तो समझो तुम्हारा काम तो खत्म, बोलते हुए डराने लगी। उन बातों को सुनते ही भालू कांपने लगा और सोचा कि प्राण बचेंगे तो शहद कभी भी पी सकते हैं, और तुरंत उधर से भाग गई। ऐसे भालू की मुसीबत टलने पर सारे मधुमक्खियां बहुत खुश हुए और अपना वादा रखते हुए लोमड़ी को एक अच्छी सी दावत भी दिए। शेर का शिकार। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। एक बार वह शिकार करने गया। कुछ देर जंगल में इधर उधर घूम रहे शेर को एक खरगोश दिखी। शेर को देखते ही बचने की प्रयास खरगोश ने की, लेकिन आखिर में वह शेर के हाथ लग ही गई। फिर भी खरगोश ने हिम्मत से शेर से कहा कि शेर राजा, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके भूख के लिए मैं क्या पर्याप्त होंगी, बोलो। मुझे यहाँ बख्श कर छोड़ के और थोड़ा आगे जाने पर आपको मुझसे भी बड़ा जानवर नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तुमने सही कहा। तुम मेरे भूख नहीं बुझा पाओगी। शिकार करने की ताकत है मुझ में। किसी बड़े जानवर को मारकर मेरी भूख बुझाऊंगा। बोलते हुए शेर खरगोश को छोड़ के आगे बढ़ गया। अपने प्राणों को बचाने वाले खरगोश ने कहा, भगवान मेरे, बचा लिया तूने। सोचते हुए उधर से बच के भाग निकली। ऐसे आगे जा रहे शेर को एक बकरी दिखी। शेर को देखते ही वह बकरी भागने लगी। भाग भाग कर मेहनत से शेर ने उसे पकड़ ही लिया। तुरंत बकरी ने भी कहा, आपके भूख को मैं क्या बुझा पाऊंगा महाराज। मैं आपके एक दांत के बराबर भी नहीं आऊंगा। मुझ पे मत रुकिए। ऐसे ही आगे जाने पर आपको मुझसे बड़ी जानवर कैसे नहीं मिलेगी। हाँ, इसने भी सही कहा। इतना पतला सा जानवर मुझे क्या काफी होगा। सोचकर शेर बकरी को बिना कुछ किए छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे हिरन दिखी। शेर को देखते ही हिरन तेजी से भागने लगी।
उसके लिए शेर को पूरा जंगल भागना पड़ा। आखिर में इतने कष्ट के बाद उसे भी पकड़ लिया तो उसने भी कहा, महाराज शेर, मेरा शरीर आपके भूख को कहाँ तक बुझा पाएगा? ये सब आपको एक समय के लिए ही है ना? मुझे छोड़कर आगे बढ़ने पर जरूर आपको कोई बड़ी जानवर मिलेगी। सही है सोचकर शेर हिरन को भी छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे एक बड़ा बैल दिखा। शेर एक छलांग में उसे पकड़ने गया, लेकिन वह बचकर इधर उधर भागने लगा और शेर उसके पीछे पड़ा तो वह और तेजी से भागने लगा। तब तक ही बहुत भागने वाला शेर थक कर अब शिकार ना कर पाते हुए नीचे गिर पड़ा और एक कदम भी ना रख पाने की स्थिति में वह पूरा दिन खाली पेट उधर ही रह गया। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच में कुछ लोग जो है वो भी खो बैठते हैं। चतुर बैल की कहानी। एक गांव में सोम नामक एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे। उसमें से एक बैल बूढ़ी हो चुकी थी। उनसे खेती के काम करवाता था और फिर खाली समय में उन्हें घास चरने छोड़ देता। एक दिन घास चर रही बूढ़ी बैल गलती से पैर फिसलकर कुएं में गिर गई। मदद के लिए वो जोर से चिल्ला रही थी। बहुत देर बाद बैल की आवाज सुनकर सोम ने देखा कि बैल कुएं में गिरी हुई थी। इतने साल उसकी सेवा करने वाली बैल को उसने बचाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह बैल कैसे भी बूढ़ी बन चुकी थी और उस पुराने कुएं को भी न जाने कब से बंद करने के लिए सोच रहे थे। इसीलिए सोम सोच रहा था कि उस पर मिट्टी डालकर कुआं भरना अच्छा है। कुआं बंद करने के लिए उसकी मदद करने पड़ोस गोपी को बुलाया। सोम ने फावड़ा से बैल पे मिट्टी डालना शुरू कर दिया और गोपी भी कुएं में मिट्टी डालकर उसकी मदद करने लगा। क्या हो रहा है ना समझने वाला बैल पहले जोर से चिल्लाया और फिर कुछ देर बाद चुप रह गई। बैल के चुप हो जाने से सोम ने चैन की सांस ली और तेजी से कुएं में मिट्टी डालने लगा। कुछ देर बाद फावड़ा से मिट्टी डालकर कुएं में देख सोम चौंक गया। उस पर मिट्टी गिरने के हर बार बैल मिट्टी को सिहार कर उस पर खड़े होकर ऊपर आने लगी। आखिर में कुआं भरने पर बैल ऊपर आ गई। वह देख सोम और गोपी दोनों ही आश्चर्य हो गए। अपनी गलती जानने वाला सोम, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हें कुएं में ही दफनाने वाला था। मुझे माफ कर दो। बोलते हुए उस बैल की चतुरता की बहुत तारीफ की और तब से उसे प्यार से रखने लगा। इस कहानी की सीख है कि अपने ऊपर गिरने वाले हर एक पत्थर को फूल बनाकर जीवन में ऊपर आने वाले ही चतुर है। बाज और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में माँ हाथी और उसका बच्चा रहते थे। वे दोनों खाने के लिए पूरा जंगल घूमते थे। ऐसे ही एक दिन उनके घूमते वक्त हाथी के बच्चे पर एक बड़ा सा ढाल गिर गया और वह बच्चा उधर का उधर ही मर गया। इकलौता बच्चे के मर जाने पर माँ हाथी का दिल टूट गया और रोने लगी। वह कितना रोने पर भी बच्चे को वही छोड़कर जाने के लिए उसका दिल नहीं मान रहा था। तो ये सब दूर से एक बाज देख रहा था। बच्चे हाथी की लाश को देखते ही उसके मुंह में पानी भर गए, लेकिन उसकी माँ तो उधर से हिल ही नहीं रही है ना, और रात होने पर उसका जमीन पर होना मुश्किल है। तो कैसे करके सोचता हुआ एक चाल चलकर धीरे से उस हाथी के पास आकर कहा, देखो दोस्त, और कितनी देर ऐसे रोती हुई बैठोगी? शाम ढलते ही सारे भूत इधर आ जाएंगे, इसलिए तुरंत तुम इस लाश को छोड़कर चले जाओ। बोलते हुए जल्दी करने लगा। इतने में उधर से ही गुजरता हुआ लोमड़ी ने ये सब देखा और उधर पड़ा हुआ हाथी के बच्चे को देख उसके मुंह में भी पानी आ गए। लेकिन तब तक पहले ही उस लाश के लिए बाज का उधर रहना उसे मुश्किल लगा और उस हाथी के माँ को किसी भी तरह रात होने तक रोक पाए तो उस बाज की पीछा छूटेगा।
तब वह अकेला ही उस लाश को खा सकेगा। सोचकर धीरे से उधर आया और कहा, इसे अपने बच्चों को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारी मन कैसे मान रहा है दोस्त? कुछ देर रुक जाओ, कब क्या होगा ये कौन बता सकता है। ऐसे उस माँ हाथी को उधर से भेजने के लिए बाज और रोकने के लिए लोमड़ी प्रयास करने लगे। इतने में वन देवी उधर प्रकट हो गई। अपने बच्चे को दूर होने पर माँ हाथी की पीड़ा को देख अपने चमत्कार से हाथी के बच्चों में फिर से जान डाली। इससे माँ हाथी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। ऐसे छल से दूसरों के दुख को भी अपने फायदे में बदलने के लिए प्रयास करने वाले बाज और लोमड़ियों को बंदी बनाकर वन देवी गायब हो गई। इस कहानी की सीख है कि ये जरूरी नहीं कि लोगों की हर बात में हमारी अच्छाई हो।